पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार। कुछ लोगों का हाथ ही नहीं उठ रहा है। जानते भगवान के मंदिर में कोई लूल्हा आदमी जाता है, क्या प्रार्थना करता है कि हे भगवान हमरो हाथ रहता है भगवान के पास, भगवान से ही प्रार्थना करता, आंख रहता तो हम दुनिया को देखते हैं, संसार की सेवा करते हैं। भगवान ने आंख दिया तो कर ही नहीं रहे, पैर नहीं जिसको वो सोचता यही नहीं कि रोज मंदिर आते हैं भगवान की भक्ति करते हैं, और जिसको पैर भगवान ने दिया, इतना बाजा बज रहा चारों तरफ, उसको फुर्सत है नहीं आने का यज्ञ में। तो निश्चित रूप से जो सौभाग्य हमें प्राप्त होता है, भगवान ने इतना सुंदर मुख दिया, हम जयकारा भी ना लगाए, इतना सुंदर हाथ दिया, हाथ भी ना उठाए, तो इस निश्चित रूप से ये भगवान के लिए उपयोग नहीं होगा तो किसके लिए उपयोग करेंगे। आइए इस अवसर का हम उपयोग करें। बोली वेद माता गायत्री की जय। आइए माँ गायत्री की भक्ति भरी वंदना। चूमे वेद माता के चरनिया हो, गगनवा से चांद उतरे, चूमे वेद माता के चरनिया हो, गगनवा से चांद उतरे, चांद उतरे हो, चांद उतरे हो, चांद उतरे, चांद उतरे हो, चांद उतरे हो, चांद उतरे, चुमे वेद माता के चरनिया हो, गगनवा से चांद उतरे, चुमे वेद माता के चरनिया हो, गगनवा से चांद उतरे। हंस के सवारी मैया कमल असनवा, हंस के सवारी मैया कमल असनवा, एक हाथ माला तुझे सोहे कमंडलवा, एक हाथ माला तुझे सोहे कमंडलवा, कैली चारो वेद के रचनवा हो, कैली चारो वेद के रचनवा हो, गगनवा से चांद उतरे, गगनवा से चांद उतरे, चुमे वेद माता के चरनिया हो, गगनवा से चांद उतरे। अनरन के आंख दिलो निर्धन के धनवा, अनरन के आंख दिलो निर्धन के धनवा, लंगड़ा पहाड़ चढ़े पाके बर धनवा, लंगड़ा पहाड़ चढ़े पाके बर धनवा, बांझिन के दिलो ललनवा हो, बांझिन के दिलो ललनवा हो, गगनवा से चांद उतरे, गगनवा से चांद उतरे, चुमे वेद माता के चरनिया हो, गगनवा से चांद उतरे। गायत्री महामंत्र दिश दिन रटनवा, गायत्री महामंत्र दिश दिन रटनवा, तब जाके होई नवयुग के निर्मनवा, तब जाके होई नवयुग के निर्मनवा, मान गुरुदेव के कहनवा हो, मान गुरुदेव के कहनवा हो, गगनवा से चांद उतरे, गगनवा से चांद उतरे, चुमे वेद माता के चरनिया हो, गगनवा से चांद उतरे, गगनवा से चांद उतरे, गगनवा से चांद उतरे। बोले कान ऐठ लिया और 1 साल के लिए लाइसेंस मिल गया, फिर चुगली करो, फिर अगला साल धो लेंगे, अगला साल धो लेंगे, क्योंकि हम लोग तो तरकीब निकालनी है, मन है चंगा तो कठोत में गंगा। एक से एक सूत्र बोलने में तो इंडियन लोगों से, भारतीय लोगों से कोई ज्यादा तेज है, मन हो चंगा तो कोई कठौतिये में गंगा जी मिला के नहा लेता है।
तो नहाने से थोड़े होता है। भगवान राम जब पधारे थे वनवास काल में शबरी के यहाँ, तो आपको पता है सारे ऋषि मुनि जितने थे सब लोग उनको घेर लिया। 40-50 ऋषि मुनि पूरे जंगल से कि प्रभु राम आए हैं, और सब सोचा कि हमसे ही मिलने आए। कोई ऋषि कह रहा है कि हम तो 40 साल से यज्ञ कर रहे हैं, जरूर प्रभु हमसे मिलने आए होंगे। कोई सोच रहा है कि हम तो रोज गंगा स्नान करते हैं, जरूर हमसे मिले। कोई सोच रहा है कि हम तो 50 साल हो गया तपस्या करते करते, हमसे मिलने आ रहे। और प्रभु राम को जब घेर लिया चारों तरफ से, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बड़ा ही प्यारा शब्द कहा कि मैं तो सबरी मैया से मिलने आया हूं। सबका अहंकार माथा से लेकर जमीन पर गिर गया। बोला उस सबरी से मिलने आ रहे जिस पगली को हम गर्म पानी फेंक के भगाते हैं, उस पगली से मिलना है जिसको हम दुत्कार के भगाते हैं। बोला हाँ उसी सबरी से मिलना, उस सबरी से मिलने आए हैं जिसको पूजा पाठ का विधि विधान कुछ पता ही नहीं, जिसको नियम कानून कुछ आता ही नहीं। और वो सबरी इंतजार कर रही है, अपने गुरु के मतंग ऋषि के कहने पर वो अपना जीवन खपा रही है। और कहते हैं जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का हलचल सुनी सबरी, तो लाज से कि इतना बदसूरत रूप लेकर हम प्रभु के सामने क्यों जाएं, उनको लाज आई। और फिर भी सोचे कि हो सकता है मेरे गुरु ने कहा है जरूर प्रभु आ जाए, तो दौड़ कर गई, फूल लेकर तोड़ कर रखी, गंगा जल रखी कि प्रभु आएंगे तो चरण धोएंगे और फूल चढ़ाएंगे और फूलों से पैर पखारेंगे। और कहते हैं अचानक सबरी ये सोच ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुआ भगवान का, बोल सियावर रामचंद्र की जय। और प्रभु राम का जैसे ही आगमन हुआ, सबरी का हिम्मत नहीं हुआ कि नजर उठाए, चरणों में गिर पड़ी। भूल ही गई कि फूल से उनका पैर पखारना है, भूल ही गई कि गंगा जल से उनका चरण धोना है। और कहते उनके आंखों से इतने आंसू गिरे, इतने आंसू गिरे कि उनका चरण तो ऐसे ही धुल गया। अपने बाल की जटाओं से उनके पैरों को पोंछी। ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह, ऐसा अगाध श्रद्धा को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र ने बड़ा प्यारा वचन कहा। क्या कहा कि सबरी तू तो ब्राह्मण है, सबरी तू इतना संकोच क्यों कर रही है, तू तो ब्राह्मण है। और पूरे रामायण में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसको प्रभु राम ने स्वयं कहा ब्राह्मण है, और सबरी को कहा ब्राह्मण। हम तो सोचते हैं पंडित जी ब्राह्मण है जो पूजा करे ले चलता है, नहीं, ब्राह्मण तो वो है जिसका हृदय, जिसका मन, जिसका चित्त 24 घंटा उस धुन में रहता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा ना कोई। और कहते हैं कि खिड़की से हुलक कर देख रही है। सच में प्रभु रामकृष्ण परमहंस को जब भोजन मिला तो भोजन को आगे रख दिए मां काली के, और थोड़ा सा देखते चख के, हाँ टेस्टी है, अब फिर उठा कर देते मां काली को। सबसे आश्चर्य की बात की रानी रासमणी जैसे देखी कि ऐसे किया, और मां काली मुख खोल दिया और उसके मुख में चला गया। वो बेहोश हो गए, 3 घंटे तक बेहोश रहे। बोला मैं जब तक जीवित हूं इस भक्त को कोई यहां से नहीं निकाल सकता। आपको पता है एक बार दक्षिणेश्वर की सच्ची घटना में बताता हूं। मां काली का दाहिना हाथ, सीमेंट की मूर्ति है वो, पत्थर की भी नहीं, दाहिना हाथ टूट गया। तो वहां के जितने ट्रस्टी लोग हैं, वहां के जितने लोग हैं ट्रस्ट मंडल में, सब लोगों ने सोचा कि जाकर हम लोग ठाकुर से कहते कि दूसरा मूर्ति लाकर लगा देते, इसको हटा देते। तो सब ने कहा कि ठीक है चलो ठाकुर से पूछ लेते हैं। बंगाल में आज भी पुजारियों को ठाकुर कहा जाता है। तो रामकृष्ण परमहंस अपने बगीचे में बैठकर तपस्या में लीन थे, पूरा लीन थे, भक्ति में लीन थे, मगन थे। और कहते हैं कि वहां के ट्रस्टीगण जितने लोग थे सब लोग खड़े हो गए। जब थोड़ी देर के बाद उनकी आंख खुली तो कहते हैं कि हे ठाकुर, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला बोल बेटा। बोला कि मां काली की जो हाथ वो टूट गई, क्या मैं दूसरी मूर्ति लाकर लगा दूं? रामकृष्ण परमहंस जो थे ऐसे देखते हैं, थोड़ी देर देखते रहते हैं। उनकी आंखों में ऐसी तेज थी, ऐसी ऊर्जा थी, ऐसी शक्ति थी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जब 1 वर्ष तक गंगा जल पर रहे थे, उस समय इनका परम शिष्य लीलापत शर्मा जी था, उनको बोल दिया था बेटा तू हमको टच मत करना, 1 वर्ष तक तुम छूना मत। गुरुदेव कंबल ओढ़ के रहते थे गर्मी के दिन में। लेकिन एक दिन जो है लीलापत शर्मा जी को रहा नहीं गया, जाकर पैर छूने चले गए। जैसे ही पैर छुए कहते 3 फीट दूरी तक फेंका गए, जैसा लगता को करंट मार दिया। इतनी ऊर्जा, इतनी आभा जिसकी कोई शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। कहते रामकृष्ण परमहंस जैसे ही नजर उठाए, बोले क्या बोला? मूर्ति बदल देगा। सबने नजरें नीचे कर ली। बोले वो तुम्हें पत्थर की मूर्ति लगती है क्या? तुम्हारी मां की हाथ टूट जाएगी तो तुम दूसरी मां ले आओगे?
बड़ा सुंदर बात कहा, क्या तुम्हारी मां की हाथ टूटेगी तो तुम दूसरी मां ले आओगे? ये तुम्हें मूर्ति दिखाई देती है, ये मेरी मां है। और ऐसी श्रद्धा, ऐसी निष्ठा, ऐसा पावर अगर किसी भक्त के हृदय में है तो निश्चित रूप से एक तस्वीर से भी परमात्मा को प्रकट कर दे, एक लोरी से भी भगवान को प्रकट कर दे, एक कुम्हार एक घड़ा से भी भगवान को प्रकट कर दे, एक रामकृष्ण परमहंस एक मूर्ति से भी मां काली को प्रकट करे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं। और ऐसी श्रद्धा, ऐसी निष्ठा, ऐसी परम भक्ति हम सब में आए, इसी का प्रयास गायत्री परिवार हम लोग कर रहे हैं। एक दिया है, यहाँ दिया जलेगा, आज हजारों दिया जलेंगे। दिया हमें क्या प्रेरणा देता है? ये दिया हमें प्रेरणा देता है कि ये दिया जब जगमगाता है, ये जब हमें रोशनी प्रदान करता है, तो ये हमारा ही प्रतीक बाहर दिखाई देता है। आपको पता है ये दिया अभी जो रखा गया है ये मृण्मय है, अभी मरा हुआ दिया, इसमें कोई जान नहीं है, लेकिन जैसे इसमें अग्नि जलेगी ये चिन्मय हो जाएगा। हमारा भी शरीर क्या है? मृण्मय है। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएगा तो ये मृण्मय हो जाएगा। अभी आप सब चिन्मय हैं। आपको पता है जब दिया जब जलाते हैं उसको भी दिया ही बोलते हैं, और जब बुझा हुआ है तब भी उसको दिया ही बोलते हैं ना। तो इस संसार में हम सब बहुत सारे लोग हैं, जो कुछ लोग जलता हुआ दिया है, आदमी तो सबको बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग बुझा हुआ भी दिया है। यहाँ प्रवचन हो रहा है और गप कर रहे होंगे, बुझा हुआ दिया का लक्षण होता है, उसको मने लगेगा भगवान के भक्ति में, भगवान के पूजा में, वो कुछ ना कुछ टोन इधर उधर करते रहेगा, उसको बेचैनी छाया रहेगा, मन चंचल है, उसका प्रमाण देता रहेगा। अभी अगर प्रवचन में हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, आपको आप में से बहुत लोग सुन रहे हैं मन से, यहां से उठकर घर जाइएगा, घर में पूछेगा की हुआ पूजा में, की प्रवचन में सुनियो। हमको नहीं लगता कि 10 मिनट आप लोग बता पाइएगा की हम बताएं, सब भूल जाइएगा ऐसे। लेकिन अभी बैठले बैठले को 2 मिनट अपना गोतनी का चुगली कर दे कान में, छोड़िए 1 बरस के बाद भी आपसे कोई पूछेगा की होले, 1 घंटा व्याख्या करके एकदम कंठस्थ होकर सुनाइएगा, एकदम बढ़िया से, मूर्ख से मूर्ख महिला या पुरुष हो सबको याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि गंदी से गंदी चीज पचाने का हमने आदत बना ली है। अच्छी चीजें हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अच्छी चीजों से के लिए हमें अच्छे गुरु की संगति नहीं मिली। गुरु का संगत जब तक अच्छे गुरु का नहीं मिलेगा तब तक हमारे जीवन में कोई बहुत विकास होने वाला नहीं, बहुत ऊंचाई पर नहीं जा सकते। जीवन की जो अंतिम ऊंचाई है उस ऊंचाई को इंसान कभी छू नहीं सकता। आपको पता है, आपको मनुष्य का देह मिला है, ये देह जो है जैसे एक छत पर जाते हैं तो एक सीढ़ी होता है, सीढ़ी आपको छत पर ले जाता है, वही सीढ़ी आपको नीचे भी लाता है। सीढ़ी एक ही होता है, वही सीढ़ी से नीचे भी आते हैं, वही सीढ़ी से ऊपर भी जाते हैं। मनुष्य का जीवन जो है एक सीढ़ी है, आप चाहे तो इससे चढ़कर भगवान बन जाए और चाहे तो फिर पशु हो जाए। नीचे उतर जाए तो पशु, ऊपर चढ़ जाए तो भगवान। और निश्चित रूप से ऊपर चढ़ने के लिए समर्थ गुरु की हमें आवश्यकता पड़ती है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य, हम सबका सौभाग्य है कि ऐसा गुरु शायद इस पृथ्वी पर कभी किसी को मिला हो, जो इस जीवन को इस कदर जिया